चलिए सर, इस क्वेश्चन को देखिए, 132वां क्वेश्चन देखिए। पढ़िए सर इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए सर, 132वां क्वेश्चन देखिए। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 46% अंक प्राप्त करता है, फिर भी 10 अंक से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो जाता है। तो 10 अंक से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक मिलते हैं। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, फिर भी उसे 8 अंक अधिक मिलते हैं। कितने? 8 अंक अधिक मिलते हैं। राइट सर, मैंने क्या बताया था? इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का आ गया? 6% का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया? 18 का। कैसे? देखिए, -10 और इसका अंतर का मतलब माइनस प्लस के 8। राइट सर, तो -10 और -8 कितना हो जाएगा? -18। तो माइनस को मैं निगलेक्ट करूंगा। राइट सर, तो 6% की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 6 से काटिए, 6 तिया 18। तो सबसे पहला काम आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर जी? 3। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो देखिए, 1% की वैल्यू निकालनी है सबसे पहला काम आपको। 1% की वैल्यू निकाल दी। 1% की वैल्यू निकाल दी। अब मुझसे पूछेगा परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक न्यूनतम अंक क्या है? यानी कि पासिंग मार्क्स पूछा है। क्या पूछा? पासिंग मार्क्स यानी कि वह कितने ऐसे नंबर चाहिए जिससे वह पास हो जाए उत्तीर्ण होने के लिए। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति 46% अंक प्राप्त करता है और 10 से फेल हो जाता है, तो यदि इसे 10 अंक और दे दिया तो ये क्लियर पास हो जाएगा। बताइए जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। यदि आप हैं, आपने कोई एग्जाम दिया और आपने 46% अंक प्राप्त किए और आप बोल रहे हैं कि सर जी 10 अंक से फेल हो गया, तो आप कहेंगे कि सर जी 10 अंक और मिल जाते मुझे, ये 10 अंक और मिल जाते तो मैं क्लियर पास हो जाता, मिठाई बंटवा देता। तो वही है, देखिए 46% प्राप्त हुए और 10 अंक से फेल हो गया, 10 इसे अगर मैं दे दूं तो ये क्लियर पास हो गया। ये क्या हो गया? क्लियर पास हो गया। तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी है? 3। तो 46 इंटू 3 प्लस 10। राइट सर, कितना हो गया? 6 18, 4 12 और 1 13 प्लस के 10 कितना हो जाएगा? 148। यानी कि उसका पासिंग मार्क्स कितना था? उसका पासिंग मार्क्स कितना था? 148। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो केवल इसमें एक पूछा है, लेकिन आपसे ये भी तो पूछ सकता है। आपसे ये बताइए टोटल मार्क्स कितने थे? टोटल मार्क्स भी तो पूछ सकता है। तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 300। टोटल मार्क्स कितना आ गया? 300। आपसे ये भी तो पूछ सकता है पासिंग परसेंटेज बताइए। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे? देखिए, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? आपसे पासिंग परसेंटेज तो पूछ सकता है। तो देखिए 46% अंक प्राप्त किए और 10 से फेल हो गया, तो 10 इसे दे दिए। तो देखिए 46% प्लस 10। राइट सर, ये परसेंटेज में है। इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 1% की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 46% प्लस 3 से डिवाइड कीजिए, 3 3 का 9, 3.33। राइट सर, तो कितना आ जाएगा? 49.33% उसका क्या हो जाएगा? पासिंग परसेंटेज। यानी कि उसका पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 49.33%। तो मैंने इस सवाल में आपसे केवल एक ही सवाल पूछेगा, हो सकता है तीनों भी पूछ ले, लेकिन मैंने पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल यानी कि पासिंग परसेंटेज। राइट सर, मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दिया। अगले क्वेश्चन पे चलिए सर। देखिए, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। इंग्लिश में पढ़ लिए। जैक गॉट 45% मार्क्स इन एग्जाम एंड द फेल्ड बाय 18 मार्क्स। इफ ही हैड स्कोर 65% मार्क्स, he would have got 6 marks more than. So minimum marks required pass the, what is the maximum marks one the could have the score in exam? यानी कि उसके अधिकतम अंक कितने थे? देखिए सर,
जैक को एक परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए। कितना? 45%। राइट सर। 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, 18 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया, 18 से फेल हो गया। राइट सर। यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते, 65% अंक प्राप्त किए होते, तो वह उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त करता। कितना? 6 अंक अधिक प्राप्त करता। कितना? 6 अंक अधिक प्राप्त करता। देखिए सर, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? हो गया 20% का। कितने का? 20% का। इन दोनों का कितने का हो गया? 24 का। कितने का? 24 का। कितने का? 24 का। तो 20% की वैल्यू कितनी है? मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 24/20। मुझे हमेशा 1% की वैल्यू निकालनी है। किसकी? 1% की। मुझसे पूछा गया है उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि अधिकतम मैक्सिमम अंक कितने प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का क्या हो गया? जैसे कोई परीक्षा का 100 नंबर की है तो उसका मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा? 100 ही हो जाएगा। यह पासिंग नहीं पूछा है कि पासिंग मार्क्स बताइए। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब क्या है? टोटल मार्क्स उस परीक्षा में कितने हैं। देखिए, तो टोटल मार्क्स कितना होता है अपने आप में? तो 100 का इधर मल्टीप्लाई, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई। राइट सर। इस 20 से कितनी बार? 5 बार। और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? 120। 120 यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस परीक्षा में? 120। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप जो कमेंट बॉक्स में पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स और पासिंग परसेंटेज, ये दोनों आप जो है निकाल के लाएंगे कि इसके क्या होंगे, और आप जो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए सर, देखिए अब आ जाइए चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसे जानने से पहले कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। अब आ जाइए इलेक्शन, इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बनते हैं। देखिए, इलेक्शन, चुनाव। राइट सर। अब जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो इसमें 2 कैंडिडेट्स या 3 कैंडिडेट्स, तो आपके में 2 कैंडिडेट्स वाले देखने को मिलेगा। तो मैं 2 कैंडिडेट्स पे बताऊंगा। देखिए, किसी गांव में चुनाव हो रहा है, मान लीजिए प्रधानी का, एक मैं खड़ा हुआ हूं और एक आप खड़े हुए हैं। राइट सर। अब या तो मैं जीतूंगा या फिर आप जीतेंगे, दोनों में से कोई ना कोई एक जीतेगा। या तो मैं जीतूंगा या आप जीतेंगे, या फिर मैं हारूंगा आप जीतेंगे। तो वही है। एक मान लीजिए कोई गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है। किसका? प्रधानी का, प्रधानी का। अब इसमें से एक तो विनर होगा और एक क्या होगा? लूजर, यानी कि हारने वाला। क्या होगा? हारने वाला। विनर यानी कि जीतने वाला, लूजर कितना होगा? हारने वाला। राइट सर। अब इन दोनों के बीच में ही तुलना की जाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए, किसी गांव में कोई चुनाव होता है जिसमें मान लीजिए 100 वोट है। हमेशा मैं किस पर खेलूंगा? 100 पर। किस पर? 100 पर खेलूंगा। जीतने वाले उम्मीदवार को, जीतने वाले उम्मीदवार को 70% वोट प्राप्त हुए, 70%। तो इसका 70% यानी कि विनर को, विनर को 70% हम वोट प्राप्त हुए। तो हारने वाले को कितना हो जाएगा? 30%, यानी कि 30। तो ये क्या हो जाएगा? लूजर। क्या हो जाएगा? लूजर। हारने वाले को, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन। राइट। तो अगर उसमें वोट थे तो ये क्या हो जाएगा? टोटल वोट। ये क्या हो जाएगा? टोटल वोट, टोटल वोट। तो अगर वोट थे, इसमें से अगर जीतने वाले को 70 मिले तो हारने वाले को कितना मिला? 30। फिर ये कहेगा सवाल में कि वह जो है 4000 वोट से जीत गया, वह जो है 4000 वोट से जीत गया। कौन? ये। या फिर वह 4000 वोट से हार गया। दोनों का मतलब सेम ही है। तो देखिए, इसको कितने मिले? देखिए, जीतने वाले को कितने मिले? 70, हारने वाले को 30। तो ये इससे कितने ज्यादा पाया? ये सर जी 40 ज्यादा पाया। कितना? 40 ज्यादा, 40 ज्यादा। लेकिन सवाल में कितना है? 4000। तो ये 40 नहीं, वो कितना सर जी? 4000 के बराबर। तो ये इससे कितनी बार? 100 बार। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है, 100 गुना। अब मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझसे पूछे टोटल वोट, तो टोटल वोट कितना है? 100। तो जब ये 100 गुना है तो सर जी ये भी 100 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000।
कितना हो जाएगा 10,000। अब मुझसे ये भी तो पूछ सकता है कि जीतने वाले ने कितने वोट से जीता, तो देखिए कितने वोट पर प्राप्त किए, तो जब ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,000। राइट सर, ये कितना हो गया 7,000। मुझसे ये भी तो पूछ सकता है कि ये बताइए हारने वाले ने कितने प्राप्त किए, जब ये 100 गुना है तो सर जी ये भी 100 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000। तो देखिए जीतने वाले ने 7,000 और हारने वाले ने 3,000, तो 7 और 3 10, तो टोटल कितना हो गया 10,000। टोटल कितना हो गया 10,000। तो ये कंसेप्ट है इसका, यानी कि इलेक्शन का, ये मैंने क्या समझा दिया कंसेप्ट। और भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे जैसे कोई चुनाव है जिसमें 100 वोट है। अब बनता क्या है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 10% अवैध घोषित कर दीजिए, 10% क्या इनवैलिड। इनवैलिड तो वैलिड कितना हो जाएगा 90। वैलिड कितना हो जाएगा 90। वैलिड कितना हो गया 90। वैलिड कितना हो गया 90। अब इस 90 का दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर कितने तरह के, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कुल वोट का, यहां पर जो दे रखा होगा कुल वोट का, दूसरा वैध वोट का। वैध वोट का, तो यहां से दो तरह के क्वेश्चन बूस्ट होते हैं, ठीक है, कुल वोट का या वैध वोट का। अब आपसे ये कहे कि कुल वोट का 70%, तो इसका 70 कर दीजिए, ये अपने आप में 100 हो गया। अब राइट सर, तो हारने वाले को कितने में, लूजर को ये, सॉरी विनर को ये, और लूजर को ये, कितना आ जाएगा 30। लेकिन इसमें ये कहते हैं वैध वोट का, वैध वोट का, तो देखिए इसमें वैध वोट के लिए क्या करेंगे, 100 वोट थे, 100 में से 10 इनवैलिड कर दिए, बचा कितना 90। अब वैध वोट का 70, तो इस 90 का 70 निकालिए, कितना जाएगा 9 7 63। तो इसको 63 मिले, इसको कितना मिला 63, तो इसे दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा 27। कितना मिल जाएगा 27। तो इन दोनों में बस यही फर्क है, अगर कुल वोट का तो इसका केवल ये अपने आप में टोटल हो जाएगा, और वैध वोट का तो इसका वैध वोट का निकालिए, तो ये आ जाएगा इसको और ये आ जाएगा इसको। राइट सर, मैंने दो कंसेप्ट बता दिए। अब इसको कहेगा क्या कि मान लीजिए हारने वाले को इतने वोट मिले, राइट सर, तो कंसेप्ट वही है कि इतने से जीत जाएगा। डिफरेंस कितने का आ जाएगा सर जी, 40 और 44 का, सॉरी 46 का, 36 का डिफरेंस आ गया। 36 का डिफरेंस आ गया, फिर डिफरेंस के बराबर 3600 है। 100 गुना, जब ये 100 गुना तो ये 100 गुना, ये 100 गुना तो ये 100 गुना, ये 100 गुना तो ये 100 गुना। चलिए सर, अब चलते क्वेश्चनों की ओर। देखिए ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बने हैं इसमें वो देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। यानी कि कोई उम्मीदवार था, मान लीजिए 100 थे, इसमें से अगर इसे 48 प्राप्त हुए, कितना 48 प्राप्त हुए, तो दूसरे को कितना हो जाएगा, दूसरे को सर जी कितना हो जाएगा। चलिए ये उस तरह का क्वेश्चन है। विरोधी उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के बराबर है, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। यानी कि एक को, इस विनर को ये मिले, राइट सर, और लूजर को 34% है, ना कि 100 में से ये, तो लूजर को कितना 34%, लूजर को कितना 34%, राइट सर, जो कि 34% जो है किसके बराबर हो जाएगा 6800 के बराबर। क्यों कि विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कुल मतों के 34% के क्या है बराबर। यानी कि 6800 जो है 34% की वैल्यू है, या ऐसे ना करके 34% जो है 6800 की वैल्यू है। इससे काटूंगा कितनी बार, 2 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 200, राइट सर। देखिए 100 में से 48 इससे मिल गए, 34 इससे मिल गए, तो 100 में से 48 इसको और 34 इसको, तो कुछ वोट जो नहीं मिले वो क्या हो गए, अमान्य घोषित हो गए। तो 100 में से अगर 48 इसे मिल गए और 34 इसे मिल गए, तो बाकी क्या हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा इनवैलिड। बाकी क्या हो जाएगा इनवैलिड। तो देखिए इनवैलिड, इनवैलिड, देखिए 100 में से ये कीजिए कितना हो गया, ये कितना हो गया 8 4 12 82 हो गया सब,
82 हो गया, तो कितना बचा, ये कितना बचा, 18%। कितना, 18%। कितना, 18%। कितना हो गया, 18%। तो इनवैलिड कितना हो गया, इनवैलिड, इनवैलिड कितना हो गया, 18%। कितना हो गया, 18%। जबकि 1% की वैल्यू कितनी है, 200। 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो 18 इंटू 200 कर दूंगा, कितना आएगा, 18 दूनी 36। तो इनवैलिड वोट कितने थे, 36। इनवैलिड वोट कितने थे, 36। इनवैलिड वोट कितने थे, 36। तो देखिए यही पूछा, विजयी उम्मीदवार को कितने मत से जीता और अमान्य मतों की संख्या। तो अमान्य मत तो ये हो गए, लेकिन विजयी उम्मीदवार कितने से जीता, तो देखिए यहाँ कितने से जीत रहा है, यहाँ कितने से जीत रहा है, ये देखिए इसको 48 मिले, इसको 34 मिले, तो कितने से जीत रहा है, जल्दी बताइए, कितने से जीत रहा है, 14 से। कितने से, 14 से, 14 से। जब ये 1% की वैल्यू 200 है, तो ये भी 200 गुना हो जाएगी। कितना जाएगा, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। तो वो कितने से जीता, 28 से। इनवैलिड कितने हो गए, यानी कि 2800 और 3600। देखिए इसमें भी है, लेकिन पूछा क्या है पहले, ये देखिए विजय उम्मीदवार को, तो विजय कितने से हुआ, 28 से। तो इसमें 28 नहीं, इसमें 28 नहीं, इसमें 28 नहीं, तो ये इसका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल है, दोबारा देखिए। कोई एक चुनाव था जिसमें दो उम्मीदवार थे, विनर को 48 और दूसरे को 34। अब 48 34 82 हो गया, 48 34 कितना हो गया, 82। तो जो 18% है वो क्या होंगे, इनवैलिड, इनवैलिड होंगे। जबकि 34% जो है 6800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो मुझे 18% की वैल्यू निकालनी है, या फिर ऐसे देखिए 6800 जो है 34% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की, 18। राइट सर, इससे काटो कितनी बार, 200 बार। 18 दूनी 36। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, राइट सर, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये कितना आएगा, 3600। यहाँ कितने से जीत रहा है, देखिए ये 48 और ये 34, कितने से जीत रहा है, 14 से। तो ये कितने गुना, 200 गुना, तो कितना आ जाएगा, 2800। तो कितना आ जाएगा, 2800। अच्छा सवाल है, अपर लेवल का सवाल है ये। अगर ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे जो छोड़ के चले जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, सबसे पहले इनवैलिड देखिए। जैसे आप हैं, आपको 48 मिले, दूसरे को 34 मिले, टोटल लेके कितना हो गया, टोटल 82 हो गया। सर जी 100 में से 82 इन दोनों को मिले हैं, तो कुछ ना कुछ खराब रहे होंगे, कुछ ना कुछ किसी कार्ड बस खराब रहेंगे, तो वही निकालना कि 18 जो खराब थे, बस सवाल खत्म। छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो। लिख लीजिए इसे, आपके एग्जाम में आ सकता है। पढ़िए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। मान लीजिए एक्स वोट थे, अब मैं से 100 मान के नहीं, एक्स से करा रहा हूं क्योंकि इससे सीरीज से हो जाता है, इसे बोलते हैं सीरीज मेथड। कभी मैं अपना खुद के कंसेप्ट बताऊंगा तब मैं आपको बता के चलूंगा, अभी तो मुझे केवल इन सवालों को सॉल्व कराना है, बाकी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं इनके पीछे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। मैंने ये माना टोटल वोट एक्स थे, कितने थे, एक्स। इसमें से 75 ने वोट डाला, कितने ने, 75 ने। देखिए एक्स थे, इसमें से 75 ने वोट डाला, 75/100। तो इतने लोगों ने वोट डाला, बताइए सर, भाई 75 ने अपना मत डाला, तो 75 ने मत डाला, ये क्या हो गए, वोट डाले गए, जिसमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। मान लीजिए 100 वोट थे, 100 में से 2 अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचा कितना, 98। 100 में से 2 अवैध घोषित कर दिए गए, बचा कितना, 98। तो ये 98 जो है वो इनवैलिड है, ये क्या है, वैलिड, ये क्या है, वैलिड है, ये क्या है, वैलिड। तो 98 ये वोट थे, इसका 98% कर दूं मैं, 98/100। तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट, ये क्या हो गया, वैलिड वोट, क्या हो गया, वैलिड वोट। अब हार जीत इन्हीं पर होगी, अब हार जीत किस पर होगी, इन पर होगी। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले, जो वैध मतों का 75% था। ये वैध मत है सर, ये क्या है, वैध मत है। इस वैध मत का 75% मिला, इस वैध मत का 75%, 75/100।
जैसे जैसे कह रहा है मैं वैसे वैसे सवाल को इजी करने का प्रयास कर रहा हूं। इस वैध मत का 75% मिला, तो जो किसके बराबर है, 9261 को। क्यों? कि एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो वैध मतों का, इस वैध मतों का 75% 9261 के बराबर है। बताइए सर, 9261 के बराबर है। यहां तक कोई समस्या? दोबारा देखिए, अच्छा सवाल है इसलिए मैं समय ले रहा हूं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में से 75% ने अपना मत डाला। मैंने कहा एक्स वोट थे, राइट सर। एक्स में से 75 ने वोट डाले, यानी 75/100। फिर 2% अवैध घोषित कर दिए गए। आपको अवैध यानी कि इनवैलिड से वैलिड की साइड जाना है, राइट सर, क्योंकि हार जीत जो होगी वो वैलिड पे ही होगी, ये आपको भली बात पता होगा। तो ये वोट थे, इनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो कितना वैलिड कितना हो जाएगा, 98/100। तो ये क्या हो गया, वैलिड वोट। क्या हो गया, वैलिड वोट, राइट सर। ये क्या हो गया, वैलिड वोट। इन वैलिड वोटों का 75% प्राप्त करता है, जो कि 75% प्राप्त करने के बाद वह 9261 के बराबर हो जाता है, वह 9261 के बराबर हो जाता है। चलिए सर, अब कीजिए सर कैलकुलेशन। या हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं? देखिए सर, क्या हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं? पहले हम कैलकुलेशन कर लें। देखिए 9261 जो 21 का क्यों होता है, तो मैं से 21 इंटू 21 इंटू 21 कर दूं। किसी को कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। देखिए 25 से काटिए, 25 या 75 और 25 चौका 100। इससे 25 या 75 और 25 चौका 100। 7 से काटिए, 7 या 21 और 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98। ठीक है, फिर 7 से काटिए, 7 या 21 और 7 दूनी 14, राइट सर। फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, राइट सर। 3 से 3 कैंसिल आउट, अब कुछ बचता है, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, और इस 2 से ये 2 बार कितना आ जाएगा, एक्स बराबर ये कितना आ जाएगा 8 इंटू कितना आ जाएगा 21 और 2 जीरो, ये मेरी 100 है। एक्स बराबर कितना आ गया, 21/168, 21/168। तो ये इसका क्या आ गया आंसर, यानी कि चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या कितनी थी, 16,800। कितना, 16,800, 16,800। अब समस्या हमारे सामने ये खड़ी होती है कि सर जी आपको तो पता है कि ये 21 का क्यू है। नहीं होता तो देखिए 25 या 75, 3 से काटिए, पहले से 3 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 3 से काटिए, कट तो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसमें डिजिटल सम लगा के देखूं? बताइए सर। चलो हम ट्राई करते हैं, पहले यहां देख ले डिजिटल सम क्या है। 8 और 1 इसका डिजिटल सम देख ली पहले, अगर अलग अलग आ रहा है तो लग सकता है। 8 और 1 9, इसे निगलेक्ट करता हूं मैं, तो इसका कितना आ गया 6, 6 अच्छा 10 और 1 11, इसका मतलब 2। 8 और 1 9, यानी कि या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। 6 और 1 7, ठीक है सर, 6 और 1 7। अब इसमें डिजिटल सम लगाइए सर, इसे मैं सेव कर लेता हूं। पहली वाला काम ही नहीं कर रहा। चलिए सर, सबको मैं रफ कर देता हूं, दोबारा लिख लेता हूं, फिर डिजिटल सम ट्राई करते हैं क्या डिजिटल सम लग पाएगा या नहीं। देखिए सर, एक्स वोट थे, 75% वोट प्राप्त किए, जिसमें से इनवैलिड कितना होगा 98/100, इसका 75/100, ये किसके बराबर है 9261 के। फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। लगाइए सर डिजिटल सम। डिजिटल सम देखिए, पहले एक्स की वैल्यू, या थोड़ा इजी कर ले इसे, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 या 75, 25 चौका 100, ऐसे समझिए, राइट सर। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9261 इंटू ये 4 चौक 16 इंटू 100, राइट सर। अपॉन में कितना आ जाएगा 3 3 का 9 इंटू 98, ये आ गया। मतलब और इजी कर लिया मैंने, आसानी रहेगी। देखिए सर 9 है, कोई दिक्कत नहीं, एक आ जाएगा, 9 है तो कितना आएगा 8,
तो यहां से तो नीचे से 8 आ गया, 8 एकम 8। ऊपर देखिए 9 है, 6 2 8 और 1 9, तो यहां से 1 आ गया, 6 और 1 7, और ये 1 आ गया, तो कितना आ जाएगा 7, ऊपर से नीचे कितना 8। राइट सर, मैंने ये बताया था पिछले पार्ट में, अगर नीचे अगर 8 आता है, देखिए यहां देखिए, जैसे 3/2 है, अगर नीचे 2 है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10, मुझे नीचे 1 बनाना है, नीचे कितना बनाना है 1। अगर 3/6 तो मुझे किससे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 के साथ, चलो 8 के साथ ही देखिए, 8 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 8 8 64, और 6 4 10 कितना आ जाएगा 1, 6 4 10 कितना आ जाएगा 1, 6 4 10 कितना आ जाएगा 1। या फिर 3/5 है तो किससे करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 10 बनाना है मुझे, कितना बनाना है 10, यानी 10 का मतलब क्या हो गया 1। राइट सर, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूंगा 8 से, ऊपर भी 8 से, तो यहां से तो मुझे 8 8 64 और 6 4 10 कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 8 7 56 और 6 और 5 11, 11 का मतलब 2, ये तो ये बैठ रहा है। तो सर हमने कई मिस्टेक की है डिजिटल सम लगाने में। ठीक है, 9 आएगा, 9 7 63, 8 36 9/8, 8 निम 72, 7 और 2 9, नहीं फिर 1 आएगा, तो इसमें डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, तो आप जो जैसे कैलकुलेशन है उसे कैलकुलेशन के हिसाब से ही करेंगे। ठीक है सर, कैलकुलेशन के हिसाब से ही करेंगे, अगर डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी, या डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिजिटल सम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है सर, हाँ जी सर, इसी तरह का सेम क्वेश्चन, थोड़ा संख्या चेंज कर दिया लेकिन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2022 में पूछा क्वेश्चन, और ये 2021 में। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में, किसी हर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है। देखिए, एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, तो मैंने कहा एक्स लोग थे, इसमें से 90 ने वोट डाला, तो 90/100, सीरीज मेथड, डाले गए 80% वोट वैध थे, यानी कि ये वोट है इसका 80%। अब ये डायरेक्ट कह दिया, इसने डायरेक्ट कह दिया 80/100 कर दूं मैं, 80/100। विजेता को 60% वैध वोट मिले, यानी कि ये क्या हो गए वैलिड, ये क्या हो गए वैलिड, ये वैलिड हो गए। इस वैलिड का 60%, इस वैलिड का 60% परसेंट हटाओ, नीचे क्या जाएगा 100। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, तो ये किसको बना जाएगा 64,800। ये तो और इजी हो गया, मतलब सीधे सीधे बोला है। देखिए दोबारा देखिए, एक चुनाव में वोट देने के हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला, तो एक्स का 90% लोगों ने मत डाला, डाले गए 80% वोट वैध है, तो इसका 80%, तो ये क्या हो जाएगा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा वैलिड। राइट सर, वैलिड हो गया। विजेता को 60% वैध वोट मिले, यानी इसका ये वैध है, यानी कि वैलिड है, इसका 60% मिला इसको। यदि विजेता को 64,800 वोट मिले, तो वोट देने के हकदार लोगों की संख्या, यानी कि कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब काटिए सर, देखिए सर, अब इसको काटिए, 20 चौक 80, 20 500, 20 तिया 60, 20 500। ठीक है, ये 9/10, 9/10। तो अब किसी से कट रहा है, तो यहां तो ये आ गया। ठीक है, अब काटिए सर, देखिए इस 3 से अगर 4 तिया 12, देखो 4 तिया 12, 12 से काटूंगा तो 12 5 60, कितना बचा 4, 12 चौक 48। राइट सर, इस 9 से काटूंगा तो 9 6 54, कितना आ जाएगा 600, तो यहाँ 600 बचा। एक्स वाई कितना आ जाएगा, ये 55 25 और 1 0 ये है, और यहाँ पर कितना है 600। एक्स वाई कितना आ जाएगा 000 और 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, यानी कितना आ जाएगा, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। 1,50,000 वोट, कितना 1,50,000 वोट। तो कैलकुलेशन आपको आसान करनी है आपको। राइट सर,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए सर देखिए, अब इसे देखिए, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला। कोई हारने वाला है यानी कि लूजर है, इसे 48% मत प्राप्त हुए हारने वाले को, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और वह उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। देखिए, अगर इसको 48% प्राप्त हुए तो विनर को कितना हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए, विनर को कितना हो जाएगा? क्योंकि 3% मतों से जीत हासिल की। कितने से? 3% मतों से। अगर इसे 48 मिले तो दूसरे में अगर 3 ज्यादा हो जाएगा तो इसे कितना मिल जाएगा? 51%। जल्दी से बताइए, विनर को कितना हो गया? 51%। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? एक बात बताइए, टोटल वोट कितने? 100 में से 48 इसको मिल गए और 51 इसको मिल गए, तो अमान्य कितना हो जाएगा? 100 में से ये कितना हो गया? 99। 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा? 1% क्या हो जाएगा? अमान्य, यानी इनवैलिड। इनवैलिड, राइट सर, इनवैलिड। जबकि ये कह रहा है 6000 मत अधिक मिले और उसने 3 मतों से अंतर से जीत हासिल की। तो देखिए, यानी कि 6000 जो है 3% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की? 1% की, क्योंकि इनवैलिड चाहिए मुझे। क्या चाहिए? इनवैलिड। इनवैलिड परसेंटेज से परसेंटेज आउट हो जाएगा मेरा, ठीक सर। और इससे काटिए 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 2000। यानी कि अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? 2000। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोबारा देखिए, अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहला सवाल कराया था चुनाव का, उसी कंसेप्ट में। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले। हारने वाले को 48, 6000 अधिक मिले, यानी कि उसके प्रतिद्वंदी को उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, यानी कि इससे 3% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा? 51। राइट सर। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये होता है 99। 100 में से इन दोनों ने तो 99 प्राप्त किए, तो बचा कितना? 1%। जो 1% बचा है ना, वो इनवैलिड है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। यानी कि 3% की वैल्यू किसके? 6000 के। 1% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है सर। चलिए सर, अब इस सवाल को देखिए, अच्छा सवाल है। बहुत देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे सवाल में क्या है, लेकिन इस सवाल में कोई दम नहीं है सर, दूर दूर तक। एक बार मेरे साथ पढ़िए सर। XYZ जिले में 50,000 मतदाता है। कितना? 50,000 मतदाता है। राइट सर। जैसे जैसे पढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्व कीजिए। उनमें से 20% शहरी मतदाता है, यानी कि सिटी के जो मतदाता हैं वो कितना है? 20%। इसका 20% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ जाएगा? 10,000। देखिए, 50,000 का अगर मैं 20% निकालता हूं, परसेंटेज का नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ जाएगा? 10,000। राइट सर। और 80% ग्रामीण मतदाता है। ग्रामीण मतदाता यानी रूरल। रूरल कितने? 80%। इसका 80% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 4,000, 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। या फिर ये निकालने की आवश्यकता नहीं थी, ये दे रखा है, अगर इससे निकाल देता। राइट सर। अब आगे पढ़िए, यहां तक हो गया। किसी चुनाव के लिए 25% ग्रामीण मतदाता शहर चले गए। 25% मतदाता ऐसे थे जो ग्रामीण चले गए, यानी कि ये ग्रामीण मतदाता शहर चले गए, तो ये ग्रामीण मतदाता है। इसका 25% निकालिए। 4,000 का 25% कितना आ जाएगा? जल्दी से बताइए। 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 ऐसे थे, 10,000 ऐसे थे जो यहां से छोड़ के कहां चले गए? शहर चले गए। ये कहां चले गए? शहर चले गए। इसमें से 10,000 चले गए, तो यहां 10,000 ऐड हो जाएगा। जल्दी से बताइए भाई, यहां से छोड़ के 40,000 में से 10,000 यहां आ गए, तो यहां ऐड हो गया, ये कितना हो गया? 20,000। वैसे कितना हो गया? 20,000। अब 40 में से 10 चले गए, तो बचा कितना यहाँ? 30,000। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर। एक बार दोबारा देखिए, अच्छा सवाल है। XYZ में 50,000 मतदाता थे, ठीक। उनमें से 20% शहरी थे, यानी कि 10,000।
80% ग्रामीण थे, कितना 40,000। 25% मतदाता शहर चले गए, यहां से इसका यानी कि 40,000 का 25% कितना होता है 10,000। तो यहां से ये उठ के यहां चले गए, यहां से गए हैं तो माइनस कम होंगे और वहां जाके जुड़े हैं तो क्या होंगे प्लस होंगे। कितना हो गया 20,000, यहाँ कितना हो गया 30,000। यहां तो हो गया सर, आगे पढ़िए सर। ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के मतदाताओं में से 60% ईमानदार है, इन दोनों में से 60% ईमानदार है और 70% क्या है मेहनती है। 70% क्या है मेहनती है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। 35% ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी है। दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। दो उम्मीदवारों ए और बी ने चुनाव लड़ा। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले। उम्मीदवार बी को पूरे शहरी वोट मिले, तो शहरी वोट ये है तो बी को कितना हो गया ये। जबकि उम्मीदवार ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन हुआ, तो इसको ए को ग्रामीण मतदाताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक सर। उन मतदाताओं ने अपना मत नोटा पर डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। देखिए अब इस लाइन में ये ढूंढना है आपको, जो नोटा वोट डाले ना वो ईमानदार और मेहनती दोनों हैं, ईमानदार और मेहनती दोनों हैं। तो देखिए 35% ऐसे हैं जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। 35% क्या है जो ईमानदार होने के साथ साथ मेहनती भी हैं। तो नोटा की संख्या कितनी हो जाएगी, नोटा जो डाला है वो कितना है 35%। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग ईमानदार और मेहनती है वही क्या है नोटा है। जो ईमानदार और मेहनती है वही क्या है नोटा पे डाल के, ना तुमको दिया है ना हमको दिया है, छप्पा मार गया है नोटा पर। राइट सर। तो वो क्या है नोटा है। तो मैंने यहां से नोटा की वैल्यू निकाल ली, नोटा की वैल्यू निकाल ली। अब मुझसे क्या पूछा है, तो उम्मीदवार ए और उम्मीदवार बी और नोटा के पक्ष में। तो सबसे पहले मैं नोटा की संख्या निकाल दूं, तो इससे 50,000 में से ये 35% क्या है नोटा, तो 50,000 का अगर मैं 35% निकालू तो ये क्या आ जाएगा नोटा। 20 से 20 कितना आ जाएगा 5 दिया 15 55 25 कितना आ जाएगा 17,500। कितना आ जाएगा 17,500। यहां से नोटा कितना आ गया 17,500। तो देखिए नोटा तो 17,500 सभी में है। राइट सर। अब आ जाइए सर, इसे मैं आगे कर दूं कोई दिक्कत, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं इसे यहीं रहने देता हूं। ठीक है सर। तो ये नोटा निकाल लिया। अब मुझे निकालना किसका ए का, ए को जो वोट मिले, ए को जो वोट मिले, ए को जो वोट मिले। देखिए सर 50,000 का 35% यानी 17,500 किसको हो गया नोटा को। अब एक बात बताइए 100 वोट थे, 100 में से अगर 35% नोटा है तो 65% क्या हो जाएगा 65% ए को। इसी तरह से बी को भी 100 में से 35 नोटा कर दिया तो कितना आ जाएगा 65%, यानी कि 65% वोट मिले। तो मैं डायरेक्ट इसका 2000 का ए को निकालू तो 2000 का 35% कर दू डायरेक्ट, कितना जाएगा 35 दूनी सॉरी 65%, 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130। कितना आ जाएगा 130 यानी कितना आ जाएगा 13,000। तो ये बी को है तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से ए की निकालू तो ए की कितनी है 3,000। तो इस 3,000 का अगर मैं 65% निकालू तो कितना हो जाएगा 20 से 20 कितना जाएगा 0 5 दिया 15 और 6 दिया 18 19 कितना आ जाएगा अच्छा 30,000 तो 1 0 तो 19,500 19,500। तो यहां तक समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि 35% जो है नोटा है तो पड़े कितने थे 65। तो इसका 65% निकालिए, इसका 65% निकालिए, इसका 65% निकालूंगा कितना आ जाएगा 13,000, इसका 65% निकालूंगा कितना 19,500। तो देखिए 19,500 और 13,000 17,500 ये इसका क्या करेक्ट आता है, ये इसका क्या करेक्ट है। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है सर, हिलेगा नहीं आपसे। एक बात दोबारा पढ़िए, XYZ जिले में 50,000 मतदाता, उनमें से 20% शहरी है। इसका मतलब ये कि बाकी रूरल है
अब ये 25% चले गए, यानी यहां से ये चले गए, तो कितना होगा 20,000, ये कितना होगा 30,000। अब जो ईमानदार के साथ साथ मेहनती है ना, वो क्या है, नोटा। तो नोटा कितना है 35%। तो डायरेक्ट मैं इस 5,000 का 35% निकाल लूंगा, कितना जाएगा 17। यहां तक समझ में आपके बात आ गई होगी। अब समस्या आती है ए और बी की। अगर मैं बी को देखूं तो बी को वोट कितने मिले 20,000, बी को कितने मिले 20,000। तो मैं ये देखूं 35 तो नोटा है, 65 कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट वैलिड हो जाएंगे। तो इस 20,000 का अगर मैं 65% निकालू तो कितना आ जाएगा 13,000। इसी तरह से इस 30,000 का मैं 65% निकालू तो कितना जाएगा 19,500। सवाल खत्म। सवाल देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल में दम नहीं है। चलिए सर, तो वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है। हमने 138 तक कवर किए हैं। अगले पार्ट में हम जानेंगे इससे आगे जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अगले पार्ट लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिनके पास बुक नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, बुक को जाके वहां से परचेज कर लें और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहे। एक एक सवाल की प्रैक्टिस में आपको एक सवाल के कम से कम 2 से 3 मेथड में आपको बताऊंगा, एकदम खतरनाक कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो चलिए सर, आगे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।